हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल धानी क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग मोलैरिटी के टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मोलैरिटी को समझने के पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बात बोल देता हूं ताकि आपको ये टर्म समझ में आ जाए। मोलैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिख रखा है, लास्ट में उसको मैं पढ़ता हूँ। पहले स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट बात होता है सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन आप सबको पता है, ये एक प्रकार का मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर का मीनिंग क्या है वो भी मैं थोड़ी देर बाद बोलता हूँ, ठीक है। बट सॉल्यूशन मेरे पास में जो होता है एक प्रकार का मिक्सचर है, मतलब मेरे को यहाँ पे दो कंपोनेंट लेना है, बाइनरी कंपोनेंट। अब बाइनरी कंपोनेंट का मतलब ये है कि मेरे को लेना है, एक तो लेना है सॉल्यूट और दूसरा लेना है मुझे सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में यदि डेफिनेशन में या नाम में कोई कंफ्यूजन है तो आप ये याद रख लें कि ये होता है सॉल्ट या शुगर, और सॉल्वेंट मतलब होता है वाटर, ठीक है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन है स्टूडेंट्स? तो आप बोलोगे सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्यूट। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि सॉल्वेंट मेरे लिए कम इंपॉर्टेंट है, मैं ये बोल रहा हूं कि सॉल्यूट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स? क्योंकि केमिस्ट्री में जो भी डेफिनेशंस दिए गए हैं, अभी तो आज के वीडियो में हम लोग मोलैरिटी देख रहे हैं, अगला और भी कुछ आएगा, तो जो भी डेफिनेशन दिए गए हैं उसमें हमने सॉल्यूट की क्वांटिटी को फोकस किया है। सॉल्यूट की क्वांटिटी को फोकस किया है, इसका मतलब यह है कि हम किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन सीखने वाले हैं, और कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन में सॉल्यूट का। तो चलिए, बहुत ज्यादा बेसिक बातें करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मेरे को किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी, मात्रा को डिफाइन करने के लिए एक टर्म है मोलैरिटी। क्या होता है स्टूडेंट्स मोलैरिटी? मोलैरिटी मतलब मैंने ले लिया 1 लीटर सॉल्यूशन, एक कंटेनर ले लिया, इसमें मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया, है ना। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने भी मोल्स हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मोलैरिटी बोलते हैं, जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यदि आप कभी भी भविष्य में किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सुनते हैं कि मेरे पास में 5 मोलर का सॉल्यूशन है, बस इतना ही सुन लिए, 5 मोलर का सॉल्यूशन है, इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का 5 मोल होगा, है ना, सिंपल, ठीक। तो 1 लीटर में बात करनी है आपको हमेशा। तो ये क्या हो गया? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैं सपोज एक दूसरा एग्जांपल देता हूं और ये कहता हूं कि मेरे पास सपोज 10 लीटर सॉल्यूशन है, और 10 लीटर सॉल्यूशन में मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास में सॉल्यूट के 50 मोल्स हैं। 50 मोल्स, ध्यान से सुनते रहो, 10 लीटर में 50 मोल है, तो 1 लीटर में कितने होंगे? 5, और वही है 5 मोलैरिटी, ठीक है। आपको हमेशा 1 लीटर में कन्वर्ट करना है। 10 लीटर में 5, 10 लीटर में मान लो 20 है, तो 1 लीटर में कितने होंगे? 2, यही है मोलैरिटी। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कि एक्चुअली मोलैरिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मैंने पहली बात लिखी है उसका डेफिनेशन, दूसरी बात लिखी है उसका फॉर्मूला। नाउ अब मैं तीसरी बात लिखने वाला हूं या बोलने वाला हूं, इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? मोल पर लीटर। मोलैरिटी का यूनिट हो गया मोल पर लीटर। मोल्स आपको किसके लेने हैं? सॉल्यूट के लेने हैं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि सॉल्यूट इज फॉर मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। नेक्स्ट है मोलैरिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। मोलैरिटी तापमान पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कैसे डिपेंड करता है? तो आप खुद सोचो, यदि आप टेम्परेचर को यदि बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं तो वॉल्यूम में चेंज आता है। वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को रख दिया कहीं पर तो वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है कि यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो मॉलिक्यूल्स फैलते हैं, फैलेंगे तो ज्यादा जगह घेरेंगे, ज्यादा जगह घेरेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
तो सिंपल सा बात है कि यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, ध्यान से देखेंगे, टेम्परेचर को यदि बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, मतलब मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, शायद आई होप आपको पता भी होगा या सुना होगा। M1V1 + M2V2 + M3V3 so on = MV। ठीक है, इसका भी मैं आपको डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। और नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। अब डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि मैंने किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। मतलब यदि आपके पास में कोई सॉल्यूशन है, जैसे घर में ही हम लोग जैसे चाय पीते हैं, हम लोग ज़्यादा मीठा हो गया, मतलब उसको मैंने बोला कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब मीठा चाय बन गया और उसको फीका करना है तो हम लोग पानी या दूध मिला देते हैं, तो यही होता है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के केस में आप क्या कर रहे हैं, M1V1 = M2V2। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा स्टूडेंट्स, वो इन्हीं दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, और साथ ही साथ मोलैरिटी के कुछ क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।